ये फिजिक्स का जो टॉपिक है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करें, या इस टॉपिक को ऐसे भी पूछा जाता है बिंदु आवेश Q से R दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण निकालें, या सिद्ध करें कि E बराबर 1/4πε0 Q/r²। तो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है, इतना हमको प्राप्त करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे बहुत सारे एक्सप्रेशन सोल्व किए जाते हैं और आप न्यूमेरिकल भी इसकी सहायता से सोल्व कर पाएंगे। इसको हम लोग समझेंगे। कर है बिंदु आवेश, तब मान ले कि बिंदु आवेश है, यहाँ पर वो एक बिंदु है, उस पर प्लस क्यू आवेश दे दिए, इससे एक दूरी पर क्यू चार्ज ले लिए, इसको हम लोग टेस्ट चार्ज बोलेंगे, परीक्षण आवेश बोलेंगे। और इससे दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में हमको अवलोकन करना है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में अवलोकन करना है कि क्षेत्र वहां पर कैसा बल की जनरेट हो रहा है, उसी के संबंध में पढ़ना है। आपको बहुत बेहतर ढंग से समझ में आएगा, देखिएगा, बहुत मजा भी आएगा। चलिए हम लोग देखते हैं। तो हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं कूलॉम का नियम। तो लिखेंगे चूंकि हम जानते हैं कि इसका अर्थ यह हुआ कि पिछले क्लास में हम लोग पढ़ लिए, इसलिए हम जानते हैं कि F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ये चीज हम लोग पढ़ चुके हैं कूलॉम के नियम से। अब उसी पर हम लोग इसको रिप्रेजेंट करके हम इसका एक्सप्रेशन प्राप्त करेंगे। तो आप लोग देखिए, यहाँ पर मान लिया कि Q1 बराबर आपका Q है और यहाँ पर Q2 बराबर आपका Q है, और सदिश रूप में लिखना है, तो इसलिए इस पर हम सदिश लगा देते हैं 1/4πε0। इस पर Q रख देते हैं, इस पर भी Q रख देते हैं, r² रख देते हैं। यहाँ पर हम सदिश लगा दिए, आराम से इसको लिख दिए। ठीक है, इस तरह के रूप में हम लिख दिए। इसको हम समीकरण 1 कर दिए। फिर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से हम लोग जानते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से वेक्टर E बराबर वेक्टर F/Q, यानी Q0 भी आप लिख सकते हैं। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वेक्टर F बराबर वेक्टर E इंटू Q, इसको समीकरण 2 कर देते हैं। तो देखिए पिछले क्लास की तरह यहाँ भी वेक्टर F आ गया। तो दोनों में F आ गया, तो बताए थे ना कि जब दोनों एक साथ होता है उसको हमेशा मिलाएंगे। तो इसमें मिलाने की बात नहीं है, क्योंकि समानुपाती नहीं है, अलग अलग है। तो सीधे हम लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 और 2 से अगर ये समानुपाती में रहता था फिर लिखते समीकरण 1 और 2 को मिलाने से। तो देखिए समीकरण 1 है 1/4πε0 Q/r² यूनिट वेक्टर, और यहाँ पर है वेक्टर E इंटू Q। अब दोनों का वेक्टर हम हटा देते हैं, तो दोनों का वेक्टर हटाएंगे तो 1/4πε0 Q/r² और E इंटू Q। अब Q से Q कट जाएंगे तब बच जाएगा E बराबर 1/4πε0 Q/r²। देखिए यही आपका बच गया। तो यही बच गया, यही आपका एक्सप्रेशन प्राप्त हो गया, यही व्यंजक प्राप्त हो गया। लिख देंगे यही व्यंजक है, यही व्यंजक है, यानी यही एक्सप्रेशन है। तो देखिए आप लोग को कितना बेहतर ढंग से समझा दिए, कितना सहजता से, कितना आसानी से ये समझा दिए। आप लोग को आसानी से जरूर समझ में आ गया होगा।